Hello everyone. A very good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of LogicGates. ये हमारे रिलेशंस का पार्ट 3 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे होता क्या है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर एंड फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए। डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम्पल करेंगे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे फिर से वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सिंपली क्या बताया जा रहा है, अगर हमें एक रिलेशन गिवन है, कोई रिलेशन है आर, इस रिलेशन को हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इस रिलेशन को हमने किस पे डिफाइन किया है, सिंपली एक सेट पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी सेट गिवन होगा हमें चेक करना है कि सेट में कौन कौन सा एलिमेंट गिवन है। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 एंड 3 आ रहा है ए सेट में। तो सबसे पहले अगर हमारी रिलेशन आर है तो रिलेशन हमने कहां से निकाली होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाली होगी। तो हम क्या करेंगे, ए सेट जो है उसको अपने साथ ही क्या करेंगे, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जो कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, रिलेशन ऑन अ सेट। एक सेट पे अगर हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपने साथ ही क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3, और इसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 1 2 एंड 3। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, 1 को 1 के साथ पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला पेयर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 कामा 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ रिलेट करेंगे, जो नेक्स्ट पेयर यहाँ पे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 कामा 2 आ जाएगा। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे पेयर जो है इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर आपको याद है कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से भी हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है लिख सकते हैं। मर्जी आपकी है, आप ऊपर वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, दैट मींस ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, आप ये वाला तरीका जो है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिक, इन सब चीजों के बारे में अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो एट दैट टाइम हम जनरली क्या करते हैं, इस वाली रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। इससे कंपैरेटिवली इन सारी रिलेशंस को फाइंड करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ए में एलिमेंट आ रहा है, कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ए में 1 जो है 1 बिलोंग्स टू ए, है ना, 1 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद 2 भी क्या करता है, 2 भी ए में बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब सिंपली कौन कौन सा एलिमेंट ए में आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी ए में बिलोंग कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम 3 भी जो है वो भी क्या करता है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पे लिखा गया है, अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 ये भी ए में बिलोंग कर रहा है, 2 ये भी ए में बिलोंग कर रहा है, और 3 ये भी क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। हमें क्या बताया जा रहा है, अगर ऐसा केस आ रहा है तो ए कामा ए जो है ये रिलेशन में आना ही आना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन है उसको हम बोल सकते हैं ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर उसमें क्या होगा, इन दिस केस यहाँ पे ए के बदले कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 एंड 3 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं एक रिलेशन जो है ना वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर उस रिलेशन में क्या होगा, 1 कामा 1 भी होगा, अगर उस रिलेशन में क्या होगा, 2 कामा 2 भी होगा, और अगर उस रिलेशन में क्या होगा, 3 कामा 3 भी होगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो है समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसको।
देखिए यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने ले लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने ले लिया, इसको हमने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, where 1, 1, 2, 2 and 3, 3 are called diagonal pairs और reflexive pairs। ये जो हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ना, इसमें जो 1, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है एंड 3, 3 आ रहा है, इनको हम बोलते हैं डायगोनल पेयर्स, है ना। ये डायगोनल में आ रहे हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। या तो हम इनको डायगोनल पेयर्स बोलते हैं, या हम इनके बदले क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर एक रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा, ऑल डायगोनल पेयर्स मस्ट बी प्रेजेंट। जो हमारी रिलेशन होगी ना, अगर उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है तो उसमें सारे के सारे डायगोनल पेयर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है। आगे बात करेंगे, 5-6 एग्जांपल्स मैंने नीचे ले ली है, हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे और आपको प्रॉपरली ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे तो हमारे पास ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, R1 हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है। R1 हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊंगा क्या ये एक वैलिड रिलेशन है, हाँ बिल्कुल ये एक वैलिड रिलेशन है। क्यों, क्योंकि R1 के सारे पेयर जो है वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, 1, 1 भी मिल रहा है, 2, 2 भी मिल रहा है और 3, 3 भी मिल रहा है। जो R1 है ना, वो क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है किसका, A क्रॉस B का, ठीक है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A इसका जो है सबसेट बन रहा है, देन आई कैन से दैट R इज अ वैलिड रिलेशन। ये तो रिलेशन आ रहा है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना, रिलेशन तो है ही है, अब हमें फाइंड करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनने के लिए हमें खाली एक कंडीशन चेक करनी है, अगर एक रिलेशन एक रिलेशन को हम बोल सकते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, अगर उसमें क्या होंगे, सारे के सारे डायगोनल पेयर्स होंगे। बात समझ में आ रही है। अब अगर आप ये वाली रिलेशन देखोगे, ये तो रिलेशन है, अभी हमने देखा इसका जो है R1 जो है वो सबसेट बन रहा है A क्रॉस A का, तो ये एक वैलिड रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनना है तो इसमें सारे के सारे डायगोनल पेयर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल पेयर्स कितने आ रहे हैं, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। अब देखो यहाँ पे 1, 1 भी आ रहा है, 2, 2 भी आ रहा है और 3, 3 भी आ रहा है, देन आई कैन से दैट दिस इज अ वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक तो ये रिलेशन भी है और साथ ही साथ क्या है, ये एक वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, एग्जांपल नंबर 2 R2, ठीक है। R2 भी एक रिलेशन है, हमें पता है व्हाट इज द बिगेस्ट रिलेशन पॉसिबल, वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे, सपोज R2 मैंने एक रिलेशन लिया हुआ है, उसमें मैंने क्या किया है, सारे के सारे पेयर्स ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 पेयर जो आ रहे हैं, 9 पेयर जो आ रहे हैं, उन सारे के सारे 9 पेयर्स को मैंने उठाया और एक रिलेशन बना दिया, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, R2 नाम दे दिया। क्या ये R2 जो है, क्या ये A क्रॉस A का सबसेट बन रहा है, हाँ बिल्कुल। अगर आप देखोगे यहाँ के सारे पेयर्स हमें A क्रॉस A में देखने को मिल रहे हैं, तो R2 भी क्या बन रहा है, एक वैलिड रिलेशन बन रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रिलेशन पॉसिबल। नाउ अब हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। हम बोल सकते हैं यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर्स हमने कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमने सारे के सारे पेयर्स क्या किए हैं, कंसिडर किए हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर इसमें क्या होंगे, सारे के सारे डायगोनल पेयर्स होंगे। क्योंकि हमने इसमें सारे के सारे पेयर्स लिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे, सारे के सारे डायगोनल पेयर्स भी होंगे ही होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1, 1 होगा, उसके बाद 1, 2, 1, 3, और यहाँ पे क्या होगा, 2, 2 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 2, यहाँ पे होगा 2, 1, उसके बाद होगा यहाँ पे 2, 2, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा 2, 2 और यहाँ पे 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2 और यहाँ पे क्या होगा 3, 3। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें सारे के सारे डायगोनल पेयर्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, देन आई कैन से दैट दिस इज अ वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे डेफिनेटली आपको जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होता है, श्योरिटी के साथ में आपको बोल सकता हूं, एक ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं तीसरी रिलेशन की बात करूंगा, तीसरी रिलेशन यहाँ पे क्या आ रहा है,
R3 आ रहा है ना। तो अब हमें चेक करना है क्या R3 जो है क्या वो एक वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए क्या R3 एक वैलिड रिलेशन है। क्या R3 एक वैलिड रिलेशन है? हाँ, वी कैन से दैट R3 एक वैलिड रिलेशन है। क्यों? क्योंकि R3 क्या है? नल सेट है, इसमें कोई भी पेयर नहीं आ रहा है। तो R3 जो है ना ये नेसेसरली सबसेट होगा किसका? A क्रॉस A का, क्योंकि R3 नल सेट है। हमें इतना पता होता है कि नल सेट जो होता है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो R3 में लेकिन कोई भी पेयर नहीं आ रहा है। और रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? सारे के सारे डायगोनल पेयर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक भी पेयर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देन वी कैन से दैट ये जो है नो, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम बोल सकते हैं R3 जो है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ऑल्दो दिस इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन को ही हमने क्या कर लिया, एक और कंडीशन ऐड कर ली ताकि वो क्या बन जाए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए। क्लियर है? लेट मी टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर 4 नाउ। एग्जांपल नंबर 4 इज सेइंग अस दैट, यहां पे मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 4 इज सेइंग अस दैट 1,1 यहां पे आ रहा है, 1,2 आ रहा है, 2,2 आ रहा है एंड 3,1 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे जो ए सेट आ रहा है उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 1, 2, 3, और डायगोनल पेयर्स क्या आ रहे हैं? 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। अगर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है तो उसमें 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए और 3, 3 भी होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? वो एक वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हमें 1, 1 देखने को मिल रहा है, दूसरा डायगोनल पेयर 2, 2 हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन तीसरा डायगोनल पेयर जो है दैट इज 3, 3 वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नॉट अ वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। R5 हमारे पास एक रिलेशन है, उसमें क्या आ रहा है? आप देखो, सिंपली हमें चेक करना होता है कि डायगोनल पेयर सारे के सारे होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो सेट आ रहा है उसमें एलिमेंट्स क्या है? 1, 2 एंड 3। तो इसमें क्या क्या डायगोनल पेयर्स बन सकते हैं? 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। हमें यही चेक करना है क्या इसमें सारे के सारे डायगोनल पेयर्स आ रहे हैं? 1, 1 भी आ रहा है, 2, 2 भी आ रहा है और 3, 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे डायगोनल पेयर्स हमें मिल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके अलावा चाहे बाकी सारे पेयर्स होंगे नहीं होंगे उनको हमें देखना भी नहीं है, वी ओनली हैव टू चेक फॉर द डायगोनल पेयर्स। अगर डायगोनल पेयर्स सारे के सारे होंगे तो हम बोल सकते हैं जो रिलेशन है वो क्या है? एक वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे मैंने कुछ नोट में लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्दो वी हैव स्टडीड इट ऑलरेडी। अब बात कर लेते हैं नोट में क्या लिखा गया है। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल इज द रिलेशन कंटेनिंग ओनली डायगोनल पेयर्स। ठीक है, तो सबसे छोटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बन सकती है? इन दिस एग्जांपल जहां पे हमने ए सेट में क्या लिया था? 1, 2 एंड 3 लिया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन आ रही है ना उसमें अगर हमें क्या बनाना है, उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसमें कम से कम डायगोनल पेयर सारे के सारे होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो यहाँ पे बन सकता है दैट इज ऑल द डायगोनल पेयर्स 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल, क्योंकि अगर हम इनमें से एक भी पेयर बाहर निकालेंगे तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है? द लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बनता है दैट इज A क्रॉस A। आप देख सकते हो A क्रॉस A जो है ना ये क्या बन रहा है? ये भी एक वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन है एंड दिस इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल, क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर्स आ रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं साथ साथ ही इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। Irreflexive relation, the relation R on a set A is said to be irreflexive if for all A belong to A, A should not belong to R। ये बिल्कुल उल्टा है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट पे मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊंगा, वहां पे आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? सिंपली यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, टू बी एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नन ऑफ द डायगोनल पेयर्स शुड बी प्रेजेंट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कंडीशन क्या थी? सारे के सारे डायगोनल पेयर्स
प्रेजेंट होने चाहिए रिलेशन में, तब वो क्या बन सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है। और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें क्या बता रहा है, एक भी डायगोनल पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डायगोनल पेयर जो है वो प्रेजेंट होगा तो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है? सेम एग्जांपल यहां पे ले ली है। ए हमारे पास एक सेट है, इसको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है खुद के साथ ही, तो दिस टर्न्स आउट टू बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स की, ताकि आपको इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। देखो हमें क्या बताया जा रहा है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी रिलेशन होती है, वो रिलेशन जिसमें एक भी डायगोनल पेयर नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास R1 एक रिलेशन आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, 1,1 भी आ रहा है, 2,2 भी आ रहा है और 3,3 भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे सारे के सारे डायगोनल पेयर्स आ रहे हैं। तो सारे के सारे डायगोनल पेयर जब आ रहे हैं तो हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको इररिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, एक भी डायगोनल पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नो इट इज नॉट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ डायगोनल पेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब अगर मैं R2 की बात करूंगा, R2 में हमारे पास क्या आ रहा है, A क्रॉस A आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ रहे हैं, सारे के सारे पेयर्स आ रहे हैं। तो सारे के सारे पेयर जब आ रहे हैं, वहां पे 1,1 भी आता होगा, 2,2 भी आता होगा और 3,3 भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, है ना। तो सारे के सारे डायगोनल पेयर्स एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये कभी भी एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन सकता। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 यहां पे लिखा गया है, R3 इज इक्विवेलेंट टू नल सेट। R3 जो हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, उसमें क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, नल सेट। नल सेट मतलब हो गया ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी पेयर हमने कंसिडर नहीं किया हुआ है। क्या ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है? यस, ऑफ कोर्स इट कैन बी एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन हमें बताती है एक भी डायगोनल पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां पे देखोगे, हमारे पास एक भी डायगोनल पेयर नहीं आ रहा है। जब एक भी डायगोनल पेयर नहीं होगा तो हम ऐसी रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, हेंस इट इज एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, R4 हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, पेयर्स क्या आ रहे हैं, 1,1 आ रहा है, 1,2, 2,2 एंड 3,1। अगर आप डेफिनेशन देखोगे, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते थे, हम डायरेक्टली देखते थे सारे के सारे डायगोनल पेयर्स होने चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन अगेन हम चेक करेंगे क्या कोई डायगोनल पेयर तो नहीं है। अगर एक भी डायगोनल पेयर होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आप देखो यहां पे हमारे पास पहले ही क्या आ रहा है, एक डायगोनल पेयर आ रहा है, तो हमें आगे इसको चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूं नो इट इज नॉट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या मैंने आपको बताई, एक भी डायगोनल पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट वाली एग्जांपल क्या लिखी गई है, R5, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, पेयर्स आ रहे हैं 1,2, 1,3, 2,1 एंड 2,3। हमें सिंपली चेक करना है कि क्या कोई डायगोनल पेयर तो नहीं है, ये भी डायगोनल पेयर नहीं है, ये भी डायगोनल पेयर नहीं है, ये भी डायगोनल पेयर नहीं है और ये भी डायगोनल पेयर नहीं है। तो इस रिलेशन में हमारे पास एक भी डायगोनल पेयर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, हेंस इट इज एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव जो है वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब नीचे मैंने एक और पॉइंट लिखा है नोट में, बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल। अब देखो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ना, यहाँ पे एग्जांपल भी हमने कर ली है। R3 जो है ना, R3 का वैल्यू क्या आ रहा है, R3 मैंने क्या लिया है, नल सेट लिया है। बात समझ में आ रही है? और मैंने आपको अभी अभी बताया ये क्या है, एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दिस इज द स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल। तो अगर आपको कोई बताएगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल, दैट इज 5। ठीक है, और अगर आपको कोई बताएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल, तो आप क्या करोगे, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे सारे के सारे डायगोनल पेयर्स।
बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं थोड़ा आपको ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे स्लाइड को ऊपर ले जाऊंगा, तो आप यहाँ से इसको क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो ये पूरे के पूरे उसमें पेयर्स आ जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल पेयर्स को माइनस करेंगे। तो इसको मैं माइनस करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं माइनस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको मैं माइनस करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पेयर्स आ रहे हैं ना, इट कैन बी द बिगेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल। अगर हम बाकी पेयर्स का क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। क्लियर हो गया? नाउ द लास्ट पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। देखो जनरली क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स क्रैम कर लेते हैं चीजों को। वो बोलते हैं अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता, अगर कोई रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, a relation containing few diagonal pairs but not all diagonal pairs। अगर हमारे पास एक ऐसे रिलेशन होगी जिसमें एक डायगोनल पेयर होगा या दो डायगोनल पेयर्स होंगे, लेकिन सारे के सारे डायगोनल पेयर्स नहीं होंगे, ना वो कभी रिफ्लेक्सिव बन सकता है और ना ही वो क्या बन सकता है, इररिफ्लेक्सिव बन सकता है। एज एन एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, लेट मी टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या लिया हुआ है। अगर आप ये वाले एग्जांपल देखोगे ना, ये वाली एक एग्जांपल देखोगे, इसमें 1,1 आ रहा है, 1,2 आ रहा है, 2,1 आ रहा है एंड 3,1 आ रहा है। पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना, मैंने कौन कौन सा पेयर लिया है, 1,1, 1,2, 2,2 एंड 3,1। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने क्या लिखा है, इट इज नॉट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब अगर आप ऊपर जाओगे ना, अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी मैंने ले ली है, 1,1, 1,2, 2,2 एंड 3,1। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सेम एग्जांपल R4 जो है ना, सेम एग्जांपल है, ना वो रिफ्लेक्सिव आ रहा है और ना ही वो क्या आ रहा है, इररिफ्लेक्सिव आ रहा है। तो आप यहां से दिमाग में बिठा सकते हो इस पॉइंट को, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो इररिफ्लेक्सिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।